नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर टाइम न्यूज़ 100। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती जिन्हें आप सभी जानते हैं, और जानने के साथ साथ हम आज आपसे उन्हें मिलाने के साथ एक चीज़ और बताएंगे, क्योंकि जितने वो हुनर और काबिलियत वाले इंसान हैं शायद ही कोई हो उनके जैसा। तो हम मिलाते हैं उनसे। जॉइन। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पहले मैं हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। एसके टाइम्स Thank you, sir. न्यूज चैनल है। मायरा जी, Thank आपको you. बहुत बहुत बधाई। और Thank you, मैं sir. आशा करता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा करे, बहुत तरक्की करे जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल उत्तराखंड में रजत जयंती मनाई गई, श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, तो क्या लगता है आपको उनके आने से उत्तराखंड का किस तरह से विकास होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आए हैं ये 25 साल का जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करने के लिए। और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं इन पिछले 25 साल में। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हमें सोचना है, जिस पे उत्तराखंड की सरकार, आने वाले सरकार को उस पर काम करना है। आज भी अगर आप उत्तराखंड में अलग अलग जगह जाएं, आप धराली देख लीजिए कि वहाँ पे अभी भी लोगों को जो हेल्प मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। और बहुत से ऐसी जगहें हैं, गांव हैं उत्तराखंड में जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। तो 25 साल में हमें देखना है कि हमने कितनी तरक्की की। और हमारी तरक्की सिर्फ शहर तक नहीं सीमित होनी चाहिए। देहरादून शहर बहुत बड़ा बन गया है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बन गया है। लेकिन बहुत सी जगहें हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, गांव हैं जहाँ पे बिजली, पानी, बहुत सी सुविधाएं आज भी वहाँ नहीं। तो वो सब देखा जाए तो 25 साल में जितना तरक्की हमें करना चाहिए था एक राज्य होकर, उतना हमने नहीं किया है। और आशा करता हूँ आगे जाके और जो सरकार है अभी और जो आने वाली सरकारें हैं वो इस पे ध्यान दें, और उत्तराखंड के लोग चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, जहाँ भी हो, उनके लिए काम करें। वेरी गुड सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका स्कूल का नाम नंबर 1 पर आता है। अभी फिलहाल जो पहले आपके साल गए हैं उसमें भी आपको सरकार ने अवार्ड दिया है, और साथ ही साथ 10 लाख का भी आपको चेक मिल चुका है, और अब फिर से आपने राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एक बहुत बड़ी बात है। श्री धामी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आपको यहाँ पर, पुष्कर सिंह धामी जी ने पुरस्कार दिया है, और आप बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। पहले तो मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी को, उत्तराखंड सरकार, शिक्षा विभाग और हमारे शिक्षा मंत्री को, धन सिंह जी को, कि वो जो स्कूल्स हैं और स्कूल के जो संचालक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। वो सिर्फ बच्चों को नहीं कि वो सिर्फ शिक्षकों को भी दे रहे हैं। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन मुझे पता है हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे नंबर्स, आंकड़े, इसके पीछे सब लोग भागते हैं। आज अगर आप कट ऑफ लिस्ट कॉलेजेस में देखें, 90%, 95%, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99% कट ऑफ लिस्ट। हमें सिर्फ एक नंबर की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें बच्चों को काबिल बनाना है। मैं बच्चों को ये नहीं बताता हूँ कि हमें अगले साल ये रैंक चाहिए उत्तराखंड में, या ये हमें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है। वो ज़रूरी नहीं है। अगर हम काम अच्छा करें, अगर हम बच्चों को काबिल बनाएं, तो ये रैंक और ये सब वो होता रहेगा। लेकिन हमारा असली सक्सेस है, वो मैं सिर्फ उससे नापूंगा कि बच्चे जो है स्कूल के निकलने के बाद 10 साल बाद क्या वो अपने पैरों पे खड़े हैं या नहीं है। वो होता है असली सक्सेस स्कूल का। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने स्कूल में बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपके बच्चे पढ़ के, अभी आपने बताया कि मैं किसी न किसी काबिलियत पे लेके जाना चाहता हूँ, तो श्योर वाकई क्योंकि आपकी काबिलियत है, क्योंकि हम भी जानते हैं, और स्कूल में इसीलिए आपको राज्य में तीसरा स्थान मिला कि बच्चों की एक्टिविटीज़ देख के, आपकी एक्टिविटीज़ देख के, तो बच्चों को आगे ले जाने का आपका और क्या प्रयास है? प्रयास यही है, मेरा एक बस यही सपना हमेशा रहा है, रहेगा कि बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे उनके माँ बाप के पास ज़्यादा ऐसा पैसा होता नहीं है बड़े बड़े स्कूल में डालने के लिए।
लेकिन मेरा यही मानना है कि हम स्कूल से, और जो हम स्कूल में पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को, जो बड़े बड़े स्कूल जैसे पढ़ाई कर दे रहे हैं, जो गतिविधियां वो कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ करा करा सकते हैं। मेरा मानना है जो चाहे बड़े स्कूल में हो, चाहे दूर स्कूल में हो, वेलम्स में हो, बड़े स्कूल्स में हो, वहाँ भी इंसान पढ़ा रहा है, यहाँ भी इंसान पढ़ा रहा है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए कि उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। हमारे पास उतना ही है, और जितना है हम उतना बच्चों के लिए कोशिश करेंगे कि हम जितनी छोटी सी जगह है, हमारे ये जो इस हफ्ता है बाल दिवस का हफ्ता है, हम इस पूरा हफ्ता बच्चों के लिए खेल कूद का आयोजन कर रहे हैं। बल्कि हमारे इतना छोटा सा जगह में फिर भी अभी मैं बच्चों को बोल रहा था कि हम लोग 400 इवेंट हम लोग अगले 4 दिन में यहाँ पे करने वाले हैं। शायद ही कोई स्कूल इतने इवेंट्स बच्चों के लिए करता होगा। भागा दौड़ी, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जो भी है, हम इस छोटे सी जगह में हम ये सब बच्चों को कराएंगे और वो मौका देंगे। तो सर, क्या आप अपने स्कूल में जिस तरह यहाँ गर्ल्स भी पढ़ती हैं, सिलाई वगैरह का या फिर मतलब कोई और जैसे कि योगा वगैरह का भी बच्चों को करते हैं, सिखाते हैं? लड़कियों का एक प्रोग्राम है, लड़कों का भी एक प्रोग्राम है, लेकिन लड़कियों का एक प्रोग्राम कक्षा 6 से कक्षा 12 तक एक प्रोग्राम है। उसका नाम है रेजिलियंस का मतलब है कि जो कठिनाइयाँ हैं ज़िंदगी में, जो वो फेस करते हैं, उसके प्रति उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, और साथ में हेल्थ का भी होता है, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, ये सब चीज़ें, हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है। और जो चीज़ मैं बहुत सालों से बोलता आ रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियों को सशक्त करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लड़कों को बताना कि लड़कियों से कैसे आपको पेश आना है, लड़कियों को क्या दिक्कतें होती हैं। मैं हैरान था कि मेरे कक्षा 10वीं 11वीं और कुछ 12वीं के लड़कों को ये नहीं पता था कि लड़कियों का पीरियड्स क्या होता है और उसमें उन लोगों को क्या तकलीफ होता है। ये हमारी हार है कि हम अपने लड़कों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं। और जब हम अपने लड़कों को एजुकेट करेंगे कि लड़कियों के प्रति या लड़कियों का क्या राइट्स होता है, लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तब तक हम जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। तो हम लड़कियों के साथ लड़कों को भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, और उस पर भी हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसका अलग क्लास लगता है बच्चों का स्कूल के बाद, वो कक्षा 9 से 12 के लड़कों के लिए लगता है और 6 से 12 के लड़कियों के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के अंदर नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या आप सरकार से अपील करेंगे, शासन प्रशासन को लेकर क्या अपील करेंगे, किस पे रोकथाम लगाई जाए? जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे स्मैक ले रहे हैं, बेच भी रहे हैं साथ में, और बाहर की लड़कियां, बॉयज, गर्ल्स दोनों ही मिलके मतलब जो बाहर से बच्चे आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मैक कर रहे हैं। तो क्या आप अपील करना चाहते हैं आप इस बारे में? 2 जन की जिम्मेदारी है इसमें। एक तो सरकार की जिम्मेदारी है, अगर मिल रहा है तो बिक रहा है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ उनको वक्त बिताना है। उनको नहीं पता चलेगा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो और वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो बच्चा किसी और चीज़ के साथ वक्त बिताएगा। तो क्योंकि आज के दिन में अगर देख रहे हैं, माँ बाप सुबह से शाम काम कर रहे हैं, वापस आते हैं, थक जाते हैं, वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं, और ये असर अब बच्चों पे पड़ रहा है क्योंकि अब फ़ोन की लत लगी हुई है, बहुत सी चीज़ों की लत लगी हुई है बच्चों को। लेकिन ये एक पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चों को मैं दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ। 10 साल का बच्चा अगर नशा कर रहा है तो मैं माँ बाप को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आप क्या कर रहे हो इसके बारे में, कि अगर आपका बच्चा नशा कर रहा है। मेरा एक लड़का है, छोटा है, लेकिन अगर वो नशे में जा रहा है और अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो नशा कर रहा है, तो ये मेरी हार है, और मुझे पता होना चाहिए सब चीज़ें। तो सर, हमारा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से देखा जाता है स्कूल के साथ साथ आप अलग से देखा जाए, आप एक युवा भी हैं, युवा साथियों के लिए, रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आजकल के रोजगार के लिए युवा परेशान हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो आप अपने क्या सजेशन युवाओं तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम लगातार
किसी एक सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। जी। हमें कुछ चीज़ों का हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं जी। और उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसलिए जब स्कूल जो एजुकेशन दे रहे हैं, अगर आप देखो कोविड के बाद देहरादून में बहुत से स्टार्टअप्स आ गए हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, बहुत से लोगों ने अपना अपना खुद बिजनेस शुरू किया है। तो अगर ये एजुकेशन हम स्कूल में दें कि बच्चे जो है, यूथ जो है या कॉलेजेस में, कि अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, उस बिजनेस से दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और सरकार इसमें कैसे हेल्प कर सकती है कि जो नए बिजनेस ओनर्स हैं या जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो MSME, जो मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको कम इंटरेस्ट पे लोन दें ताकि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और उससे फिर दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये ये फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है, बट ये एक कदम है हेल्प करने के लिए यूथ को। कम से कम वो भटकेगा नहीं, कम से कम उसको कोई लक्ष्य मिलेगा, कम से कम वो कहीं ना कहीं तो काम कर सकते हैं। और काम नहीं करेंगे तो फिर गलत चीज़ों में उनका दिमाग चलेगा। शिक्षा को लेकर जिस तरह से आप आगे बढ़े, एजुकेशन में अपने बच्चों को आगे तरक्की में देखना चाहते हैं, तो आपकी अगर सरकार से कोई अपील है या डिपार्टमेंट से या अधिकारी से अपने स्कूल को लेकर अपनी खुद से कोई जिम्मेदारी आप समझते हैं कि हाँ मुझे ये कहना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं, हम बस एज ए स्कूल, बच्चे गलती करते हैं तो हम माफ़ करते हैं। कभी कभी जब स्कूल में कभी शिक्षक गलती करते हैं या हम गलती करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई माफ़ी नहीं होती, सब हमें दोष ही देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो शिक्षा विभाग है, जो सरकार है, वो भी स्कूल्स को इक्वली सपोर्ट करे। और स्कूल्स में क्या क्या दिक्कतें हैं, जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, चाहे वो सिलेबस को लेके हैं। अगर आप देखो इस साल कितने दिन पढ़ाई नहीं हुई है बारिश के कारण, जिसमें सिलेबस में इम्पैक्ट होगा, और नहीं तो टीचर्स बोलेंगे कि हमें सिलेबस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए क्या सरकार कुछ प्लान किया है कि जो दिन नष्ट हो गए हैं, हर स्कूल ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता है, तो उनके लिए फिर क्या उपाय है? क्योंकि हम जैसे स्कूल ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं। एक फैमिली में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, उनके पास एक ही फ़ोन होता है, वो माँ या बाप ले जाता है अपने साथ काम पे, बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्कूल जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, जब उनका पढ़ाई छूट जाता है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? तो ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार को, इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, और हम जैसे छोटे स्कूल्स को भी उनके प्रति क्या सपोर्ट दे सकते हैं अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ क्लासेस नहीं लग रहे, तो इसी का मैं एक प्रयास करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ रंजन सर है, और साथ ही अभी आपने उनके विचार भी सुने, और साथ ही वो जिस तरह से एक अपने आप में हीरो है, और अपने स्कूल के हर बच्चे को हीरो बनाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के सेक्शन में एक्टिविटीज़ को लेकर जिस तरह से वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, बच्चे बहुत एक्टिव है। सर चाहते हैं कि उनका स्कूल और आगे बढ़े और बच्चे एक्टिव बने। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद, और आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक SK टाइम्स। थैंक यू सर। दिखाएंगे फिर कोई और न्यूज़ SK टाइम न्यूज़ में, सच्ची खबर। धन्यवाद मायरा के साथ। थैंक यू सर।